सही है। बात नहीं इसी फिर से देखिए तो देखिए दिया था बिंदु ए -2,5, दूसरा बिंदु 3,-4 और तीसरा बिंदु 7,10। इसमें कह रहा था इसे चेक कीजिए कि यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इससे हम त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच की दूरियां निकालेंगे। ए बी निकालिए, ए सी निकालिए, बी सी निकालिए। ठीक, आपने ए बी निकाल लिया, इतना मिला, और आपने बी सी निकाल लिया, आपको मिला √212, और ए सी निकाल लिया तो आपको मिला √106। ये देखिए 106 और 106, इसमें यानी दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है? दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद देखिए ए बी बराबर ए सी मिल गया। फिर देखिए इसमें है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। ए बी बराबर 106, ए सी बराबर 106, बी सी बराबर है 212। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों बराबर होगा, इसलिए यह पाइथागोरस के नियम का पालन करता है, इसलिए यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। इसे उतारने के बाद लास्ट में लिख लो। अतः त्रिभुज एबीसी, अतः त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 में पहला पॉइंट क्या बोला? यही है ना? चलिए देखिए -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0, 4 बिंदु दिया है और कह रहा है इसे चेक कीजिए कि कौन सा चतुर्भुज है, तो इनके बीच की दूरियां निकालेंगे। चलिए इसे मान लेते हैं A -1, -2, और इसे मान लेते हैं B 1, 0। ए बी के बीच की दूरियां निकालिए। ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखिए सबका। देखिए x2 बराबर 1 माइनस प्लस, यह हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 माइनस प्लस 0 + 2 का स्क्वायर बराबर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4, 4, 8, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4, या फिर 4 बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल 2 √2। अब आगे निकालिए। देखिए इसे और इसे बी मान लेते हैं। ये देखिए ए बी सी डी, अब ए बी निकल गया, बी सी निकालिए। बी सी के बीच की दूरी, बी का निर्देशांक 1, 0, या बी का सी का निर्देशांक -1, 2। ये आपका x1 y1
x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 बराबर 2 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4 या फिर 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 BC निकल गया। अब CD निकालिए। C का निर्देशांक -1 कमा 2 D का निर्देशांक -3 कमा CD के बीच की दूरी बराबर एक बात नहीं थी कुछ नहीं समझ में आएगा बात करो। ये आपका x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर देखो 3 में से एक जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर प्लस 4 4 4 8 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4 या फिर 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2। अब CD निकल गया। अब AD निकालिए। A का निर्देशांक -1 माइनस 2 D का निर्देशांक -3 0 AD बराबर देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 बराबर -3 और ये माइनस है फार्मूले में भी माइनस 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 प्लस y2 बराबर 0 माइनस 2 का स्क्वायर 3 में से एक जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4 या फिर 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2। देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं ठीक है। अब इसके विकर्ण निकाल लेते हैं ठीक है ना। विकर्ण क्या बनेगा AC और BD बनेगा। A का निर्देशांक -1 माइनस 2 D का निर्देशांक देखो इससे मान लेते हैं A B C D तो AC विकर्ण बनेगा हाँ AC विकर्ण तो A और C निकालिए। C का निर्देशांक -1 2 AC बराबर ये बात है जी यह आपका x1 y1 x2 y2 x2 बराबर -1 x1 बराबर -1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर 2 प्लस 2 ठीक है होल स्क्वायर बराबर देखिए -1 प्लस 1 0 छोड़ दीजिए 2 दूना 4 4 का स्क्वायर 16 ठीक है ठीक है 4 यूनिट होगा हाँ 4 यूनिट विकर्ण 4 यूनिट। देखिए यह AC हो गया और यह BD निकालना है। B का निर्देशांक -1 0 और D का निर्देशांक -3 0 BD के बीच की दूरी निकालिए। ये आपका x1 y1 x2 y2 x2 -3 x1 -1 और स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 3 1 4 4 चौके 16 16 का वर्गमूल 4 सही है प्लस माइनस यूनिट ठीक है। देखो क्या मिल रहा है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD चारों भुजाएं बराबर होंगी ठीक और विकर्ण कैसे हो जाएगा AC बराबर BD बराबर ठीक है। चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है तो यह क्या होगा एक वर्ग होगा अतः वर्ग एक चतुर्भुज वर्ग क्या हुआ अरे 4 बिंदु दिया तो चतुर्भुज तो है ही। चतुर्भुज जानते हो किसे कहते हैं जिसमें 4 भुजाएं होती हैं 4 कोण होते हैं 4 शीर्ष होते हैं ठीक और चतुर्भुज के प्रकार होते हैं आयत होता है वर्ग होता है
और लिखाएंगे समांतर चतुर्भुज होता है, सब तुमको पढ़ाया गया है 9 में। इंग्लिश पढ़ाएंगे क्या क्या है सर? हाँ ये कौन? ये वर्ग है। कैसे अरे पता? कि वर्ग में कैसे पता? लिखा तो है यहाँ, देखो चारों भुजाएं बराबर हैं। वर्ग कौन होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर होते हैं, वर्ग कहलाता है। तो ये है तो क्या? बराबर कहाँ है इधर इधर देखिए। क्यों बराबर? तो यहाँ लिखा गया है। चारों भैया एक समान थोड़ी ना है। हाँ? चार नहीं है। अच्छा देख लेते हाँ, हैं। चलिए हाँ, पहली दूरी देखो, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। चार भुजाएं बराबर है तभी और विकर्ण बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग है। चलो जिसको नहीं समझ में आया नहीं आया, क्योंकि क्या तुम लोग का क्वेश्चन क्या है? क्या तुम चतुर्भुज है? चतुर्भुज पढ़ा पहले से ही है, 4 बिंदु दिया था, चतुर्भुज तो वही है। लिखाएंगे चतुर्भुज वर्ग। हाँ चतुर्भुज वर्ग लिखवाया गया है 9 में, 9 कॉपी है, जाके ढूंढो। फिर तो कर लो, बात नहीं। सर जी वहाँ प्लस रहेगा। हाँ कहाँ पे? ये AD बराबर 0 + 2 रहेगा। हाँ 0 + 2 रहेगा। + 2 देख लेते हैं। और बताइए y2 बराबर 0, ठीक है। y1 बराबर -2, माइनस प्लस रहेगा, ये ना था तब भी वही आएगा, ठीक है। वर्क करेंगे वही आएगा। ठीक, बात करना भाग है। ये क्यों ना बता क्या देखो बताइए। सूरज हो ए बी बराबर में भी याद ना ठीक है।
खाली सब पहले कई बार कही अभी रिपोर्ट में देखा काम वाला नेगेटिव है सब आए पॉजिटिव है हाँ ये सर्दी जुकाम करके जा रहा है डॉक्टर के पास, कोरोना में गए थे, जाओ चेक करो। कोरोना में ये हालत है कि अगर कोई सुन ले रहा कोरोना है तो इधर ही रहो, किसी से ना मिलो ना बात करो। जब तक संभव नहीं होता उधर ही एक रहो। नहीं खांसी से होता है खिचड़ी दे दो तो खाने के लिए 14 दिन खिचड़ी खाओ। अच्छा खासा आदमी खिचड़ी खा के और बीमार हो जाएगा। काढ़ा तो मन दे रहा है, खिचड़ी दे दे। सरकारी में जाओ खिचड़ी देते हैं सही। अरे खिचड़ी देंगे पुलाव बन जाता है पुलाव मात्रा में खिचड़ी खिचड़ी बार बार की पुलाव खा लगा बात बदतमीज उतारिए आप लोग। उतारिए और लास्ट में लिख लो तुम। अतः कि एक वर्ग है, अतः एक वर्ग है। एबीसीडी रहेगा ना तो एबीसीडी को एक बार है बेटा था दुकान तो लिख रहे हैं लेके यहाँ बैठा का दे और ये सूर्य को खिलाओ जी का -3,5 पाला भी। दूसरा बोलो पहला 3 का है कितना 3 का है चौथा 0 का 3 3 -1 का -4 यस यही है ना। चलिए ए बी सी डी, पहले ए बी निकालते हैं, ठीक ना। ए बी के बीच की दूरी बराबर ए का निर्देशांक -3,5, हाथी रेडी बैठा लेता बी का निर्देशांक x1 x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए तो x2 बराबर 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर एक कर या फिर 4 36 4 16 ठीक है 36 16 50 बोलो और से kan dakan mas lah yang kalau akan le jodoh कितना है बावन 52 सही लिख लिया जोड़िए 52 सही लिख 13 गुणे 4 ठीक है
या फिर 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 13। 36 चलिए 52। देखिए ए बी निकल गया, अब आपको बी सी निकालना है। बी सी बराबर बी का निर्देशांक 3, 1, सी का निर्देशांक 0, 3। तो वही बावन चाहिए ना। हाँ वही से लगा रहे हैं माइनस प्लस ये आपका 2i x1 y1 नहीं एक आई x2 y2। 4 देखिए 50 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 3 समांतर नहीं है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 अंडर रूट 13। BC हो गया। अब CD निकालिए। CD के बीच की दूरी बराबर C का निर्देशांक 0, 3, D का निर्देशांक -1, -4, x1 y1 x2 y2। देखिए x2 बराबर -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 4 3 7 का स्क्वायर 49 1 50। CD हो गया। AD निकालिए। अरे यार हमने लिखा ही थी हम ये दोनों बराबर आई एक जना कही A का निर्देशांक -3, D का निर्देशांक -1, x1 y1 3 के 3 ये बात नहीं है। देखिए x2 बराबर -1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3 1 2 2 का स्क्वायर 4 5 4 9 9 का स्क्वायर 81 और 4 85 85। चलिए क्या बात करती है एसी निकालना था एसी एसी नहीं निकालना है। ए बी निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे। चतुर्भुज ना वर्ग एक ठीक है। नाम खाता नहीं लगा लेकिन इसमें कुछ बराबर नहीं मिल रहा है। हाँ सर ये सब चतुर्भुज नहीं है ऐसे में दिया है नहीं चतुर्भुज नहीं तो क्या है वो भी तो पता करना पड़ेगा। कुछ नहीं है ऐसे कैसे? बस लिखा है चतुर्भुज नहीं है आवाज नहीं कहीं गलती तो नहीं है। जी सर देख रहे गलती है नहीं सर इतना भी तो हमारा हाँ सर हमारा हूँ यार एसी निकालना है एसी के बाद बीडी उसी का मतलब पीडी वैल्यू सही है सबका देख लो जरा। हाँ सही से देख ले सबका वैल्यू सही है। सर इतना हमारा भी आया नहीं हो रहा है नहीं इतना तो नहीं है। बिल क्यों नहीं रहा गलत है सर चलो ये वैल्यू देख लो, ये वैल्यू चेक करो और ये वैल्यू दोनों तो देखो कैसी है। CD और AD BC बराबर 50 और 85 वाला CD बराबर CD हम क्या कर रहे थे एसी निकालना बोलो एसी निकालने के लिए कर रहे थे बोलो जी अब ना बोलिए कौन बोल रहा था एसी निकालने के लिए एसी निकालो किसके जगह निकालना है बीडी की जगह पर एसी निकालिए। अच्छा तो थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए इससे मिल नहीं रहा चतुर्भुज तो नहीं है क्लियर है हाँ लेकिन क्या है वो भी तो पता करना होगा। चलो एसी निकालते हैं। एसी इक्वल टू ए का निर्देशांक -3 का 5 और
सी का निर्देशांक 0,3। देखो x1 y1 x2 y2 0, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर बात नहीं 3 3 का 9, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। देखो इसमें मिल क्या रहा है 13 13 दोनों बराबर है ठीक। और ये देखो 2 अंडर रूट 13 है, होता क्या है ए बी बराबर मिल रहा है बी सी प्लस ए सी, ठीक है। ए बी बराबर 2 अंडर रूट 13 बराबर बी सी बराबर अंडर रूट 13 प्लस ए सी बराबर अंडर रूट 13। ये देखो अंडर रूट 13 एक बार तो मिलकर 2 बार, 2 अंडर रूट 13 और यह हो गया 2 अंडर रूट 13। देखो दोनों बराबर है, ए बी बराबर आ रहा है बी सी प्लस ए सी, इसलिए ये भुजाएं कैसी हैं समरेख हैं, ठीक है। चतुर्भुज नहीं बनेगा, समरेख है ठीक। समरेख मतलब समरेख मतलब एक रेखा में है, अरे जी देख लो ये 3 बिंदु है ठीक है, ए बी सी, ए बी ये देखो ए बी हो गया और ये बी सी और ये ए सी एक ही लाइन में है। इसको जोड़ने पर इसका वैल्यू मिल रहा है, देखो इसे जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ने पर इतना ही मिल रहा है, इसलिए संरेख है। ऐसी कंडीशन लिखिए संरेख, संरेख का मतलब एक रेखा में, एक सीधी रेखा में। इस बार बातें नहीं कवर 27 मिनट हाँ समझ लेगा सब नहीं इसका तो है खत्म हाँ चल बढ़िया टका 5 मिनट 5 मिनट के लिए एक ही देख पास एक बार आप स्टार्ट कर 5 मिनट टाइप दे यार पहले एक तरफ टाइप कर लेना बता दे कि सब लोग मेरे तैयार है पूछा फट से देख लो हम पता है गुंडा हो गया गाड़ी के कौन से तो गाड़ी के क्योंकि गाड़ी देने चलवा के मार दिया बोले लेकिन बात नहीं करो बेजा तो आ गए तो गाड़ी का चलवा दे ना हां पता सुन रहा है ना मगोरी आई इजला मरगो पे धीरे भारी मेरी जान चित्र को गाइड पाई तो कांटेक्ट फिट लगा ये नहीं पूरा बात नहीं समझाएंगे सर इसे जाएंगे अरे अरे थिया उनका हाल जल्दी ताली से कभी गए रोज लगता है ये जो वो कल बड़ा जल्दी ताली तो
इसमें बात कर लेना सही ना। हमने कल आपसे दिक्कत थे। चेयर साफ कर दे। नहीं उतारिए। चलिए इसे फिर से देख लीजिए, इसके बाद अगला देखते हैं। देखिए 4 बिंदु दिया था, ठीक है, इसे आपको चेक करना है। ए बी बराबर निकालेंगे, बी सी बराबर निकालेंगे, सी डी बराबर निकालेंगे और ए सी बराबर निकालेंगे। देखिए √13 ये तो बराबर है और ये आपका 2 √13 है, यानी आपको मिल रहा ए बी बराबर बी सी प्लस ए सी। 2 √13 कुल मिलकर 2 √13। अतः यह रेखाएं, यह बिंदु संरेखीय होंगे। लास्ट में अतः ये संरेखीय होंगे। फोटो खींचा दोनों में चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए तो 4,5 7,6 4,2 3 चलिए देखिए ए बी सी डी। पहले ए बी निकालते हैं। ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू 4,5, बी का वैल्यू 7,6, x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये बात नहीं थी। चलो वैल्यू रखो तो x2 बराबर 7, x1 बराबर 4, 7 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5 कितना आएगा? 7 में 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10। दूसरा ए बी हो गया, बी सी निकालिए। बी सी इक्वल टू बी का वैल्यू 7,6, सी का वैल्यू 4,2, x1 y1 x2 y2। देखिए x2 बराबर 4, x1 बराबर 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर 2 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 2 जाएगा 6 में से 4 जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 यूनिट। BC हो गया। CD निकालिए। C का 4,3 3 है, D का 1,2, देखिए x1 बराबर 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस
2 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3 4 1 3 9 3 का स्क्वायर 9 9 1 10 ठीक है ना या फिर वही होगा 10 नहीं वैसे वहाँ पे 4 का 3 है। हाँ कहाँ पे BC बराबर जो वैल्यू लिखी BC यदि वही 4 का 3 है C है तो 4 का मत 3 तो बता दे y सही है तो मैं दूसरे को चेक कर रहा हूँ गलत कैसे 3 ठीक है कितना आएगा 26 3 30 के बाद 9 9 18 18 आएगा 3 अंडर 2 18 ठीक है 18 को लिख सकते हैं 2 9 18 9 का वर्गमूल 3 3 अंडर रूट 2 सही है ना बाकी CD हो गया इसमें कुछ बराबर मिल रहा है ऐसे गलत है बोलो AB BC CD AD निकाल लेते पहले AD बराबर A का निर्देशांक 4 का मान 5 D का निर्देशांक 1 का मान 2 x1 y1 x2 y2 x2 का वैल्यू 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 4 में से 1 जाएगा 3 3 का स्क्वायर 9 5 में से 2 जाएगा 3 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 यानी 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 ठीक है इसमें देखिए क्या मिला है 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 दो भुजाएं बराबर मिल रही है यानी सामने सामने की भुजाएं बराबर मिल रही है अब चेक कर लेते हैं इसका विकर्ण से ठीक है अगर विकर्ण बराबर होगा तब तो यह वर्ग होगा अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तब तो होगा समांतर चतुर्भुज क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सामने की भुजाएं बराबर होती हैं ठीक ना तो चलिए देखते हैं पहले AC बराबर A का निर्देशांक 4 का 5 D का निर्देश C का निर्देशांक 4 का 3 बात नहीं x1 y1 x2 y2 x2 बराबर 4 माइनस 4 स्क्वायर 3 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4 4 का वर्गमूल 2 ही होगा AC हो गया अब BD निकालिए B का निर्देशांक 7 का मान 6 1 का मान 2 B का निर्देशांक यह हो गया x1 y1 x2 y2 x2 बराबर 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 7 में से 1 जाएगा 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 में से 2 जाएगा 4 4 का स्क्वायर 16 52 ठीक है देखिए इसके विकर्ण बराबर नहीं हो रहे हैं AC नॉट इक्वल टू BD अतः ये एक समांतर चतुर्भुज है उतरना कैसे पता चारों भुजाएं बराबर है सामने की भुजा बराबर है चारों भुजा नहीं देखो अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 सामने की भुजाएं बराबर हैं विकर्ण बराबर नहीं है विकर्ण बराबर होता वर्ग होता ठीक है इसलिए यह समांतर है पता ही नहीं चालीस मिनट बन के 45 सही मिटा देंगे तो ताकि और इतनी अच्छी रेटिंग लिखी थी आज सही तो गुड दी है अच्छी रेटिंग लिख कर गाना वाला खाने वाला प्रोग्राम नाटक में बनाए थे देख पैसों लेने को लोहे में हो गया लग गया तो वही नाटक बनाए थे कोरोना में बहुत तेज है दोनों चले क्लास में जब बैठे ना जब पका लगती है
लास्ट में जो है ना अतः यह समांतर चतुर्भुज है। AC is not equal to BD क्यों लिखे हैं? हाँ तो बराबर नहीं है तो लिखेंगे नहीं बराबर। JC BD है। बराबर नहीं है, देखो देखो ये भी लिख सकते हो, ये जो बराबर है ये भी ये वाला 10 AB और 10 प्लस यानी ए बी बराबर सी डी लिख लेना लास्ट में, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी यहाँ लिखना, तब जाके लिखना लास्ट में। अतः यह समांतर चतुर्भुज है। उतार लिया को हाँ तेरा भी गुंडा हलवा कैसे लगा भाई बना चाहिए कहाँ बात है कैसे बना हमने फिर करेंगे प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तीनों निर्देशांक बोल दोगे? बोले सर 0,4 ये कामा 4 4 कामा 0 0,4 4,0 4,0 2 -2 2 कामा -2। चलिए देखो इसे ए बी सी ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लिखा ए का निर्देशांक 0 का 4 बी का निर्देशांक 4 का 0 ये आपका x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखिए x2 बराबर तो फिगर का 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16 16 16 32 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 16 ठीक 16 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 2 ए बी हो गया बी सी निकालिए बी सी बी का निर्देशांक 4 का मान 0 सी का निर्देशांक 2 का -2 देखिए x1 y1 सबको कितना और ये x2 y2 x2 बराबर ये कहा हमको 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 बराबर -2 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर
4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4 या फिर 2 अंडर रूट 2 बीसी बचा एसी निकालिए। सीधा आएगा बस ए का निर्देशांक 0 का मान 4, सी का निर्देशांक 2 का मान माइनस 2 x समान माइनस y 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40, 40 लिख सकते हैं 10 गुणे 4, 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 10। क्या निकालना है परिमाप? परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए a प्लस b प्लस c। मान लेते हैं तीनों भुजाएं abc हैं। पहली भुजा 4 2 4 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर 2 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर 10 2 अंडर रूट 10। या फिर देखिए यह अंडर रूट 2 2 बार, यह अंडर रूट 2 4 बार, 4 बार 2 बार कुल मिलकर 6 बार, 6 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 10। या फिर इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं 2 2 2 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 10। कितना दिया? अब ये कुछ काम होगा ये दिया सर इसमें भी तो काम होगा अंडर 2 अंडर 10 इसमें भी काम नहीं काम ओ तो तेरा भी लेगा अंडर रूट 2 बचा 10 हो सकता है। अंडर 2 तेरा नहीं दिया आंसर कितना होगा यही होगा। हाँ दिया है निकल दिया है। हाँ आई दिखाई देने आई ठीक उतार लो। परिमाप बराबर तीनों जो हाँ तीनों को जोड़ दें परिमाप को। 4 गलती चारों जोड़ दें परिमाप दे ले 10 ऋषभ होगा, ऋषभ को भी जोड़ लेंगे। अंकित को नहीं जोड़ पाएगा अंकित होगा तो इसको नहीं जोड़ा जाएगा। अंकित तो जोड़ाएगा दे लेता है करो जल्दी यार। ये नहीं फिगर नहीं बनाएंगे फिगर कितना प्रश्न है भाई? 4 अरे दो फिगर नहीं बनाएंगे नहीं फिगर क्या क्यों आज परिमाप निकालना है। हमेशा हाथ चला है ये हम तो बनाए के लिए ना बराबर तो तुम बनाए आप तो लगा गए इसमें पार्टी भाई बहुत तेज गाना गए पबजी वाला और पबजी वाला देखिए कहीं चिकन डिनर वाले भी है चिकन डिनर तो बनी वही आ जाएगा डिनर हम 4 के लिए लिख रहे हो आपको सभी हम 10 के लिए कुछ ना उम्र के वर्सेस वाले पे होगा अच्छा हमारे इतना के कोई साल में वैसे कोई 2-3 वर्ष कर ली कौन कट के इंग्लिश ना के ये चिकन पबजी करता है इसे पबजी ना करता स्टडी ऑफ लाइफ तुम उठा लेते हो, तुम बड़ा जल्दी उठा लेते हो। मुझे भी उतार लेता है आप लगा रहे थे तो इसे उतारा नहीं अपने से लगाना अच्छी बात है हम लोग कहते हैं ये सर स्कूल में साइंस है नहीं सर स्कूल में ही साइंस है दूसरी है आप लिखवा रहे हैं आप नहीं सेम वही चीज़ है। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग निदान दिखा नहीं रासायनिक अभिक्रिया नहीं है रासायनिक समीकरण दिखाया वहाँ पर यहाँ पर लिखा है समीकरण दिखाता भी अभिक्रिया से ये पहला बार उनका दिखाना जरूरी है। हाँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, छोड़ दिए थे। तो लोग का इम्पोर्टेंट जो होता है वही लिखा है।
बस याद करते जाइए। वो सब याद है, हो गया एक पन्ना आगे से दो पन्ना हो गया दोनों पार्ट ये बात नहीं बोले बता ले। नहीं सर चढ़ा लास्ट गोविंद मीटिंग है ना गोविंद तुम्हारे यहाँ बरसात हो रही थी सुबह? यस कितना दूर से आए थे? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कौन दूरी है? कौन देता है दौड़े जाने कुछ लिख रहा है इसमें हाँ क्यों हम चतुर्भुज कुछ है त्रिभुज है सपोर्ट है। सबको त्रिभुज है अतः ABC बेटा होगा सबका थोड़ा इतना नहीं ना आएगा ड्राइगुला चिन मल्ली कर लिया ज़्यादा से ना कटो वो क्या नहीं मन काटा ना नहीं चाट ना बताओ तू कोई देखने गया था जो देख लेना होगा तो समांतर चतुर्भुज है तीसरा सर यदि समांतर चतुर्भुज था बताओ सर तेरा नहीं देगा कितना बड़ा तेरा दे लेगा दे लेता है तेरा नहीं दिखाई ला दे अरे नहीं दिखाओ बंदा चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखी हैं एक रेखा में होने चाहिए। चलिए देखते हैं 1,5 2,3 सर आप देखते हैं जब 2,3 तीसरा बिंदु -2 -2 -11 ये ना है। Yes. चलिए देखिए ABC ठीक है। देखिए AB के बीच की दूरी निकालिए, BC के बीच की दूरी निकालिए और AC के बीच की दूरी निकालिए। AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए तब तो यह संरेखा, नहीं तो नहीं है। चलिए निकाल लेते हैं। AB बराबर नहीं मन के देता नहीं 1,5 2, तो तो सब मेरा मिला है X1 Y1 अपनी बात छोड़ Y2 खराब यार है आपके। चलो बड़ा जो फार्मूला बोलो तो x स्क्वायर माइनस x1 अरे हाँ x बराबर y2 माइनस y1 स्क्वायर हमारे ये दिमाग से ही जाता है। सही बोले नहीं हो स्क्वायर बात नहीं। चलिए देखिए तो x बराबर 2 बराबर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर 1 4 5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 1 5 अंडर रूट 3 5 तो ही कर पाँच। पड़ा जाता BC निकालिए। 32 दिन तो सूट देखा था वो याद है ना B का नहीं दशम 2 का 3 माइनस 2 का माइनस 11 X1 Y1 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 2 2 4 4 चौके 16 प्लस 11 3 14 14 का स्क्वायर 104 कितना है? बोलो कितना है?
216 है इस 216 नहीं सही ज़्यादा हो जाएगा 212 फिर बता थोड़ा कैसे होगा अंडर रूट 212 अब ऐसे निकालिए तो ए का निर्देशांक 1/5 सी का निर्देशांक -11 x1 y1 x2 y2 x2 बराबर -2 -1 और स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 5 16 16 का स्क्वायर 256 256 9 200 ठीक है ना देखिए बराबर है AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC अतः यह संरेख नहीं है बता लीजिए संरेख नहीं है हाँ संरेखी संरेखी मतलब एक रेखा पे होने चाहिए तो इसके लिए ये बराबर होना चाहिए इसे बराबर नहीं है देख लो दोनों जोड़ लो इसे और इसे जोड़ोगे कितना आना चाहिए नहीं आएगा और संरेखी मतलब नहीं है संरेख नहीं है संरेखी का मतलब संरेख नहीं है संरेखी नहीं है हाँ तो संरेखी मतलब चेक करना संरेख है या नहीं है तो हम करें नहीं है तो संरेख कैसे रहेगा संरेख इससे रहेगा इन दोनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए था आया है मेरा सर इसको बंद कर दीजिए टाइम 58 मिनट हो गया बंद कर दीजिए नहीं सर जी 14 200 वाला वो हट ट्यूशन कर लगी वो उधार में लगा चलो आज इसी तरह के लिए 105 हो जाएगा 1 घंटा 5 मिनट हो जाएगा जिंदगी में पढ़ाएंगे 8:30 ये सब साइंस से आगे थी इसे खत्म कर दो जी खत्म कर टाइम चुप रहा लेट किसी ना हम जाएगा 10-15 मिनट आराम के पता जाएगा 1.5 घंटा पहले हम छोड़ते हैं अरे नहीं हमें बजाय जाएगा चुप रहा कुछ जाएगा क्या दूध देने मैं नहीं जूस लगा बाइक से जाते होगे ना साइकिल से जाते हैं आधी घंटा पे रहेंगे ले लेंगे उज्जैन तक बोल दिया करो 10 11 तेरे ही खाए जाते उतार लिए नहीं यस सर लास्ट में लिखना आता है ऐसा देखी नहीं ऐसे की उतार लेना हम लगा लेंगे कहाँ हटाते उठाते हैं पाएगा भाई गाइड है तो आज लगे बहुत देखना ना था मुझे यार देखिए यार तो यार मुझे खाता है तब जाके नेक्स्ट भाई नेक्स्ट भाई मम्मी कहती है तू का ये कर लो बजा याद कर दिया तू रवा क्या मैं लेट हो गया हां लेट हुआ तो गई तब रहा है तो क्या लिखा था इसमें ऐसा ऐसा लग नहीं है ये देख वो ड्राइंग करने के लिए स्कूल में एक माँ को भगा दें यहाँ पे यहाँ चले यहाँ पे कुल बहुत है चार लोग
15 क्या है लगा देते उतार लिया 180 चलो मछली को पकड़ ले जाना हट पहले ही बना लिया या का समाज और बीच वैसे तब ये भाई अगला प्रश्न करो। 2 प्रश्न खत्म करके छोड़ो। जी सर हो गया आप 16 भी लगाइए सर आप 16 भी लगाइए अरे आपके करिए मस्ती काम जा उल्टा लिखो उल्टे ढाई का लिख ले प्रश्न नंबर 15 देखिए तो जरा बोल दो हमने कहाँ दूँ ढाई का लिख है बराबर कितना है 3 कामा 6 माइनस 3 कामा 3 का मान 4 चलिए देखिए तो इसे ये मान लेते हैं बी सी ए बी के बीच की दूरी x2 माइनस होल स्क्वायर y2 माइनस अच्छा इसलिए एम का होल स्क्वायर वे में ये पहुंचे y याद है बिल्कुल कर लो बराबर कर लेते हैं है ना। इधर निकाल लेते हैं BC ये इससे हो गया तो AC निकाल लेते हैं AC इधर पहले ले गलत फॉर्म में छुपके काम तीन कर का मान 6 इसमें एक का निर्देशांक x का मान y और दूसरा -3 का मान 4 ये आपका x1 y1 x2 y2 एक सब जीसी पर बीचे में आता है गल दीगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हमारे खराब वैल्यू की ए लड़की बोलो चलो आप बोले x2 का वैल्यू बोलो 6 ऐसे ही 3 माइनस x यस होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस भाई y का होल स्क्वायर इधर बोलो तो ये तो माइनस 3 कितना है -3 x2 बराबर -3 माइनस एक यस x का होल स्क्वायर 4 माइनस y का होल y का होल स्क्वायर। देखो इसमें चिकन सम एक ही है तो इसके और इसके बीच की AB के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी बराबर होगी। संतुरस्त है AB का क्या वो संतुरस्त है समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। हाँ। देखा तो इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे और x y में हमें संबंध मिल जाएगा। चलिए करड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे आपको मिलेगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर स्क्वायर करो तो ए तुम बोलो स्क्वायर करो इसका क्या 27 बोल रहे स्क्वायर करो इसका। अरे जी 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 दूना 6x बोलो इसका 36 माइनस y स्क्वायर 12 ये लगते हैं 6 ए बोलो बोलो इसका 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6 कहाँ माइनस सब प्लस होगा आगे बोलो यही बता रहा है प्लस 8 y स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर जैसे ये लिख देते और कुछ जी सर 9 से 9 कैंसिल आगे सामने अरे यार 9 से 9 कैंसिल और कुछ बस ना और सर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12 y बराबर इधर क्या बचा है 6x प्लस 16 माइनस 8y ठीक है माइनस 8y इधर आएगा प्लस y आपको मिलेगा माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12y माइनस प्लस 8y बराबर 16 प्लस 36 इधर आएगा तो इधर देखिए 6 12 माइनस 12 x माइनस 4 y बराबर 20 यस सर
या फिर देखिए -4 से सब में भाग कर दीजिए। चार से कैंसिल दे हमारे हिसाब से करें, देखो -4 से करेंगे प्लस हो जाएगा, -4 3 मिलेगा और यह 1 मिलेगा एक पॉइंट। और यह 4 मिलेगा, तो आपको मिलेगा अरे सही -3x माइनस तो यहाँ से माइनस कितने है सर 3x माइनस y बराबर ऐसे ही किसी संख्या में भाग देंगे तो 5 प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो इस संख्या में से हाँ वहाँ पे माइनस -4 से भाग दिया। वहाँ प्लस हाँ तो देखो ये माइनस था माइनस प्लस, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो हाँ, ये प्लस माइनस वाई और ये प्लस था माइनस जाएगा ना नहीं माइनस था 36 में चला जाएगा माइनस वही तभी माइनस माइनस प्लस ठीक है। हाँ ठीक है 3x माइनस वाई बराबर 5 ऐसे जी इसमें बारिश चालू हो गई ना। हाँ सर ये दोनों को साथ में उतारना है हाँ साथ साथ अरे तो क्या अलग अलग कर रहे थे नहीं एक ही साथ करोगे तो क्या चलो एक ही लाइन लिखा था लाइन डाल कैसे गाँव में चला जाएगा इसको निकाल भैया कहाँ हुआ इसको बात तो से कभी हम लोग किसी दे देंगे कौन मोबाइल से फोटो खींच के भेज देंगे शायद ही हम किसी हम थोड़ा भेज एक आप दे ही तो हम कितने दे आएगी ना यही आज दे ही रहा हूँ दे रहा हूँ भैया हाँ दे रहे थोड़ा सा कुछ छोटा लगा छोड़ दिया जाए जी। एक प्रश्न बचा के कर दें। कर दीजिए नहीं सर साफ हो गया नहीं सर कर दीजिए एक मौसम खराब है, कभी खराब नहीं है बात तो सही है सर जी स्कूल भी आना है कल किया कर लेंगे घर से। कहाँ से मतलब गाड़ी घर से कर लेना हाँ नहीं टाइम टाइम